इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है, जो अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों को चलाने वाले हैं। वो सब युद्ध कला में अत्यंत कुशल हैं। श्रीमद् भगवद गीता सार, पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग, 9वां श्लोक। तुलना। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीवता नाना शस्त्र प्रहराणा सर्वे युद्ध विशारदः। दुर्योधन आगे कहते हैं कि इसके अलावा भी हमारी सेना में बहुत बड़े बड़े शूरवीर हैं जो हमारे पक्ष से लड़ने के लिए इस युद्ध भूमि में आए हैं। ये सभी लोग तलवार, गदा, त्रिशूल और अनेक प्रकार के शस्त्रों को चलाने में निपुण हैं। युद्ध कैसे करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए और युद्ध में क्या क्या नीति होनी चाहिए, ये सब इसमें बड़े कुशल हैं। मेरे लिए जीवन का त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों के साथ इस युद्ध भूमि में हैं। इस श्लोक में भगदत्त, कृतवर्मा और जयद्रथ आदि महारथियों के नाम नहीं लिए गए हैं, परंतु भाव ये कहता है ये सभी ऐसे हैं जो मेरे लिए प्राण न्योछावर करने को तैयार हैं। इससे आप ये निश्चय ही समझिए कि ये मरते दम तक मेरी विजय के लिए डटकर युद्ध करेंगे। भगदत्त नरकासुर का पुत्र और इंद्र का मित्र था। वो अर्जुन का बड़ा प्रशंसक था, परंतु कृष्ण को अपना बड़ा दुश्मन मानता था। युद्ध में भगदत्त अत्यंत कुशल थे। भगदत्त के पास शक्ति, अस्त्र और दिव्यास्त्र थे। उसके वैष्णव अस्त्र को श्री कृष्ण द्वारा विफल किया गया और फिर अर्जुन ने उसका वध किया। कृतवर्मा यदुवंश सेना नायकों में से एक है। युद्ध में इसने नारायणी सेना के साथ दुर्योधन की सहायता की थी। अनेक बार पांडव सेना को कृतवर्मा ने युद्ध विमुख किया और पराजित किया। अंतिम समय में सरोवर में जाकर कृतवर्मा ने दुर्योधन को युद्ध के लिए उत्साहित किया था। महाभारत के युद्ध में जीवित रहने वालों में से एक कृतवर्मा भी था। जयद्रथ सिंधु प्रदेश के राजा थे। इनका विवाह कौरवों की एकमात्र बहन दुशाला से हुआ था। जयद्रथ को यह वरदान प्राप्त हुआ था कि जयद्रथ का वध कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाएगा। उसने साथ ही यह भी वरदान प्राप्त किया था कि जो भी जयद्रथ को मारकर जयद्रथ का सिर जमीन पर गिराएगा, उसके सिर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। अर्जुन ने जयद्रथ का बाण से सर काटकर उनके पिता की गोद में रख दिया था। यह पूर्व निश्चित है कि दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र में ये सभी योद्धा मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की शक्ति के कारण दुर्योधन को अपनी विजय पर पूरा विश्वास था। एक दुष्ट का अभिमान कहता है कि इतनी विशाल सेना और प्रमुख वीर मेरे लिए प्राण न्योछावर करने को तैयार हैं। सभी जानते हैं भीष्म पितामह कौरवों की ओर से युद्ध ना करते तो कितने लोग वास्तव में दुर्योधन के साथ युद्ध के लिए तैयार होते। अनेक महारथी योद्धाओं की प्रशंसा करके अब दुर्योधन दोनों सेनाओं की तुलना करते हुए अपनी सेना को पांडव सेना की उपेक्षा शक्तिशाली बताते हैं। दुर्योधन की बातें सुनकर जब द्रोणाचार्य कुछ भी नहीं बोले, तब अपनी चालाकी ना चल सकने के कारण दुर्योधन के मन में क्या विचार आता है, इसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं।